हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव जगत, मैंने इसके पिछले 5 लेक्चर आपको करवा दिए हैं। जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वर्गीकी पदानुक्रम क्या होता है, वर्गीकी को कैसे हम पद के अनुसार एक क्रम में रखते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। जैसे वर्गीकी के पद के अनुसार हम क्रम में रखते हैं, उससे छोटी इकाई से एक बड़ी इकाई के रूप में एक क्रम में क्रम वाइज हम रखते हैं। तो जैसे हमने जाति में रखा, फिर वंश में, फिर कुल में रखा था, फिर गण में रखा था, फिर वर्ग में, फिर सर्ग में, फिर उसके बाद जगत में, ऐसे ऐसे हमने उनको क्या किया था, एक क्रम के अनुसार पद को रखा था और उनमें जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर एक एक वर्ग में हम उनको बांटते गए थे और रखते गए थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। आज मैं इससे अगले टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगती है कि नहीं, ऐसा ऐड करना चाहिए आपको वीडियो में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी शिकायत है मैं पूरा कर सकूं। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक ही वर्ग की कुछ टेबल दी गई हुई है एनसीईआरटी में। आप इसे ऐसे कैसे इसका डाटा याद रख लेना। आपको इसमें पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ भी नाम, जैविक का नाम, उसका वंश का नाम पूछ सकते हैं, या गण का या वर्ग का कोई भी नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप इस टेबल को जैसे कि है वैसे कि वैसे का ऐसे ही पढ़ लेना और याद कर लेना। अगर इसमें मैं मोस्टली बताऊं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, मानव होमो सैपियंस का नाम तो सबको याद होता है। हाँ, इसका कुल है गण होमिनिडा और वंश है होमो, गण है प्राइमेट और वर्ग है मैमलिया, और किस संघ में रखा गया, कोर्डेटा में। उसके बाद घरेलू मक्खी जैसे मस्का डोमोस्टिका, मस्कस का वंश नाम है और कुल म्यूसिडा। इसके बाद डिप्टेरस का गण है और वर्ग है एंसिकेडा और संघ है आर्थ्रोपोडा। अगर मैं आम की बात करूँ, मैजिफेरा इंडिका, इसका जैविक नाम है यानी कि वैज्ञानिक नाम है, वंश है मैजिफेरा, और एनकार्डियसिस इसका कुल में रखा गया है, और गण है इसका सेपेंडियल्स, और डाइकोटिलिडीनिस का वर्ग है एंजियोस्पर्म से संघ में रखा गया है। गेव का नाम है ट्रिटिकम एस्विटिकम, इसका जैविक नाम है, और ट्रिटिकम से वंश में रखा गया। कुल है पोएशी, और पोइलस है इसका गण, और मोनोकोटिलिडीनिस से वर्ग में रखा गया और संघ है एंजियोस्पर्म। तो ऐसे कैसे से याद रख लेना। आपको इसमें बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका कोई भी जैविक नाम, या जैविक नाम में कोई भी कुल गण वर्ग ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। तो ऐसे कैसे याद रखना। तो आगे के टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ, वर्गीकी सहायता साधन क्या है। तो वर्गीकी, अगर मैं बात करूँ वर्गीकी सहायता साधन है क्या। वर्गीकी का मतलब है वर्गीकरण के आधार पर कुछ हमारी सहायता करते हैं, तो उनके कुछ में साधन हैं जो वर्गीकरण में हमारी कुछ सहायता करते हैं। कुछ साधन तो प्रयोगशाला में होते हैं, लेकिन कुछ पर्यावरण में होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं जीवों को पहचानने में, उनका अध्ययन करने में। तो कुछ जैसे कुछ जूलॉजी पार्क है, कुछ गार्डन है जिनमें हम जीवों को देखते हैं, उनकी पहचान करते हैं कैसे कैसे जीव हैं। तो इन सब का ही हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन से भी साधन हैं जिनमें हम जीव को रखते हैं, और जो मानव के लिए यानी कि क्या है, सहायक हैं, जो सहायता करते हैं पहचानने के लिए। तो स्टार्ट देखते। सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, प्लांट को लेते हैं और प्लांट को सुखाकर और उसे दबाकर और उसे कागज़ पर चिपकाते हैं, और चिपकाकर उस पर लेबल लगाकर उसे चिपकाते हैं। उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, उसकी तिथि लिखते हैं, और वो उसका स्थानीय नाम लिखते हैं।
जिसमें हम प्लांट को रखते हैं। इसमें हम प्लांट के नमूनों को भी रख सकते हैं, यानी कि किसी भी छोटा सा प्लांट का कोई भाग रख सकते हैं हर्बेरियम में, सुखाकर दबाकर उसके सीट पर, कागज़ की सीट पर लेबल लगाकर हम उसे रखते हैं। वनस्पति संग्रहालय में हम क्या करते हैं, पौधों को वनस्पति संग्रहालय में पौधों को नमूनों को कागज की सीट पर सुखाकर या दबाकर क्या करते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगाकर रखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी वनस्पति संग्रहालय से पौधों को एकत्रित करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि पूरा प्लांट ही रखते हैं उसमें, हम किसी प्लांट का कोई भी भाग उसमें ऐसे रख सकते हैं, कोई भी हिस्सा यानी कि कोई भी अंग प्लांट का उसमें हर्बेरियम की सीट में हम सुखाकर दबाकर उसमें कागज़ की सीट पर हम उसे चिपका सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं और तिथि लिखते हैं, यानी कि डेट, किस डेट में वो लिया गया है, और पौधे का नाम लिखते हैं और उसके कुल का नाम लिखते हैं। ऐसे हर्बेरियम की सीट पर हम प्लांट को रखते हैं और उनका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, लेबल लगाकर, और तिथि और पौधे का नाम और कुल का नाम। जो ये था हर्बेरियम। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं वनस्पति उद्यान की, जो क्या है, बॉटनिकल गार्डन। वनस्पति उद्यान में हम क्या करते हैं, प्लांट को रखते हैं, जीवित पौधों को उसमें वनस्पति उद्यान में, इसे इंग्लिश में बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं इसे, वनस्पति उद्यान को। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जीवित पौधों को रखते हैं। जीवित पौधों को इसमें संरक्षित करके रखते हैं। वनस्पति उद्यान में हम क्या करते हैं, जीवित पौधों को संरक्षित करके रखते हैं ताकि उनकी पहचान बनी रहे और ताकि हम उनकी आसानी से क्या कर सकें, जीवित पौधों को रखते हैं ताकि उनकी आसानी से पहचान कर सकें। तो बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, जीवित पौधों को संरक्षित करते हैं। इसमें तो हम यानी कि उन्हें सुखाकर या दबाकर, यानी कि पौधों को उखाड़ कर, यानी कि उन्हें जीवित तो होने की नहीं, मरे हुए प्लांट को रखते हैं हर्बेरियम में। लेकिन वनस्पति उद्यान में, बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, जीवित प्लांट को रखते हैं।
ताकि उनकी पहचान आसानी से होके इसलिए रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उन पर एक लेबल लगा देते हैं, एक उनका वैज्ञानिक नाम और उनका कुल का नाम, ताकि हम उनकी पहचान कर सकें। अब उसके बाद आता है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। प्राणी उपवन और चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, जीवित प्राणियों को रखते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क भी सही बोलते हैं, इंग्लिश में जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं इसे। इसमें क्या करते हैं, जीवित प्राणियों को रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जीवित प्राणियों को रखते हैं ताकि उनका व्यवहार समझ सके और रहन सहन कैसे करते हैं, उनकी देख रेख हम उनकी पहचान कर सकें। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघरों में हम क्या करते हैं, चिड़ियाघरों में हम सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे आवास में रहने वालों को कहीं और रख दिया, यानी कि कोई जल में रहने वाला है, कोई वनों में रहने वाला है और कोई उनको जैसे जैसे में प्रकृति में रहते हैं ऐसे ही उनकी चिड़ियाघर में उनके रहने सहने का व्यवस्था की जाती है। तो दूसरा पॉइंट है चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम, एक और है वनस्पति उद्यान को रखने के लिए संग्रहालय, जिसमें हम क्या करते हैं, संग्रहालय को क्या होंगे, म्यूजियम। ये यानी कि इसमें ये संग्रहालय जो होगा प्रयोगशाला, इसमें प्रयोगशाला यानी कि विद्यालय में भी होता है और कॉलेजों में भी इसे रखते हैं। चौथा पॉइंट है संग्रहालय। संग्रहालय म्यूजियम इसे बोलते हैं, म्यूजियम संग्रहालय म्यूजियम। इसमें हम क्या करते हैं, विद्यालय और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। विद्यालय या कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। इसमें पौधों और प्राणियों के शरीर को रखते हैं एक घोल में डालकर, यानी कि इसमें हम पूरे शरीर को रखते हैं, कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं रखते। संग्रहालय म्यूजियम इनमें पौधे तथा प्राणियों के शरीर को घोल में डालकर जारों में रखते हैं, जारों में रखे जाते हैं। उसके बाद पौधे प्राणियों को नमूनों को सुखाकर रखते हैं, यानी कि सुखाकर रखते हैं। नंबर डालते इस पर छोटा नंबर।
पौधों तथा प्राणियों को सुखाकर रखते हैं। कीटों को एकत्रित मारने के बाद कीटों को डब्बे में पिन लगा कर रखते हैं। कीटों को इकट्ठा करने के बाद मारने के बाद कीटों को डब्बों में पिन लगा कर रखते हैं। म्यूजियम में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, म्यूजियम में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताया क्या हमारे वर्गीकरण में सहायता साधन है जो हमारी हेल्प करते हैं, जीवों को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। नंबर 1 बताया मैंने हर्बेरियम, जिसमें हम प्लांट को सुखाकर या दबाकर कागज़ की शीट पर रखते हैं और उसमें एक लेबल लगाते हैं। लेबल यानी कि एक चिट लगाते, लेबल बोल दो या चिट बोल दो। उसमें क्या लिखते हैं हम, उसका वैज्ञानिक नाम, उसकी तिथि, पौधे का नाम और कुल का नाम उस पर हम लिखते हैं। उसके बाद मैंने बताया वनस्पति उद्यान, जिसे हम कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। इसमें क्या करते हैं हम, जीवित पौधों को संरक्षित करके रखते हैं ताकि उनकी जीवित पौधों को रखते हैं इसमें ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। और उसके बाद प्राणी पुण्य में भी हमें एक लेबल लगाते हैं, उस पर हम वैज्ञानिक नाम और उसके कुल का नाम लिखते हैं ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। उसके बाद नंबर 3 बताया मैंने प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। इसमें हम जीवित प्राणियों को रखते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखते हैं ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और लोग चिड़ियाघरों में भी जैसे कि कुछ भी जीव देखना हो तो चिड़ियाघर में ही देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, संग्रहालय। और आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है संग्रहालय म्यूजियम। म्यूजियम में हमें क्या करते हैं, ये विद्यालय या कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, यानी कि लैब में मिलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों को मारकर उन्हें एक उसमें घोल में डालते हैं, एक जिसमें सड़े गले नहीं, तो उन्हें एक घोल में रखते हैं, एक जारों में रखते हैं, घोल में डालकर मारकर उन्हें जारों में रखते हैं, घोल में डालकर, ताकि हम उनकी पहचान कर सकें और आसानी से उनका अध्ययन कर सकें। तो ये आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करती हूँ। धन्यवाद।